हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। बेसिकली ये सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनकी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। अब यह है आपका, जैसे कि स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले जब भी हमारे सामने कोई भी सेंटेंस लिखा है और हमें उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हमारा काम जो है वो है टेंस पहचानना उस सेंटेंस का। अब ये जो टेंस है व्हेन आर यू कमिंग, इसमें एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी। तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो आईएनजी है वो आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और कल ही मैंने रूल्स में जैसे कि बताया कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो आपको चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो अगर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग। अब ये कैसे बना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए हमने सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में। और एक और चीज यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख देते हैं ही आस्क्ड टू मी। टू नहीं आएगा, हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी। ठीक है, इतना समझ आया आपको। फिर जो WH फैमिली में आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब चीजें आती है। ठीक है, तो जो WH फैमिली का वर्ड है वो एज इट इज रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो व्हेन है वो सेम रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी। तो सेंटेंस क्या हुआ, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग। अब आई जो सब्जेक्ट है वो इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच था वहां क्या था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम कब आ रही हो या आ रहे हो। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आ रहा था। ठीक, तो क्या हुआ, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग। अच्छा, एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर वो ये कि कुछ लोग इसको लिख देते हैं व्हेन वॉज आई कमिंग। ये गलत है। पहले WH फैमिली, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर जो भी वर्ब है। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट बनेगी वो बनेगी ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग। ठीक, और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स हमें हटा देने हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, ही सेड टू अस इज इट टेस्टी। उसने हमसे कहा क्या ये टेस्टी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टेंस पहचानना है, टेंस आइडेंटिफाई करें। तो हमें पता चला इस सेंटेंस में जो टेंस है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और जो टेंस गिवन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, वो बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड अस। अस इसलिए क्योंकि आपका डायरेक्ट स्पीच में अस है और वो एज इट इज रहेगा। अब ये सवाल है, ठीक है, इसने क्या पूछा, क्या ये टेस्टी है। तो जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में होगा और हमें उन ऐसे सेंटेंसेस का, ऐसे इंटीग्रेटिव सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो हम जब उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम अपना सेंटेंस इफ या फिर वेदर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? इफ या वेदर लगा के हम अपना सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। तो इसका बनेगा ही आस्क्ड अस इफ इट वॉज टेस्टी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। एक बात फिर से रिपीट कर रही हूं मैं कि जब भी जो जवाब है क्वेश्चन का हाँ या ना में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हम वहां पर इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सोनू सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। सोनू ने उससे कहा, हिम मतलब लड़का है कोई, ठीक, तुम अभी क्या कर रहे हो। तो अगर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वो बनेगा सोनू आस्क्ड हिम। ठीक है, सेड टू जो चेंज हुआ आपका वो हुआ आस्क्ड में। फिर मैंने क्या बताया था, जो WH फैमिली वो सेम रहेगी, उसे आप चेंज नहीं करेंगे। तो सोनू आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि जो नाउन है ये टाइम बता रहा है, जो नाउन है अगर उसको आप नाउ है इनडायरेक्ट स्पीच में वो हम उसको देन से रिप्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस बनेगा आपका सोनू आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन। और यहाँ पे जो टेंस था वो कौन सा था,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो हमने उसको चेंज किया पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। उसने मुझसे कहा ट्रेन कब आएगी। ठीक, तो सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करें। विल है यहाँ पर, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो कल भी मैंने बताया जो विल है वो किस में चेंज होगा, वुड में। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा शी आस्क्ड मी व्हेन, डब्ल्यूएच फैमिली तो सेम रहेगी, शी आस्क्ड मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। ठीक है, और जो वर्ब है आपका वो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है अराइव। शी आस्क्ड मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। बस यहाँ पे जो चेंज हुआ वो हुआ आपका विल से वुड। एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही सेड टू हर डिड यू इंटेंड टू कम विद मी। ठीक, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ आना, सॉरी उसने उससे कहा, यानी कि लड़के ने लड़की से कहा कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहती थी, डिड। ठीक है, अब डिड से हमें पता चल गया है ये आपका जो टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस। और कल ही मैंने जब रूल्स बताए तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें सिंपल पास्ट टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो वो चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही आस्क्ड हर, क्योंकि हर है वहां पर, किसी का नाम नहीं, इसलिए हम हर ही लिखेंगे। ही आस्क्ड हर इफ, अब इफ इसलिए लगाया क्योंकि जवाब हाँ या ना में हो सकता है। तो ही आस्क्ड हर इफ शी हैड इंटेंडेड टू कम विद हिम। अब जो शी है, क्योंकि हमें पता चल गया लड़की से कह रहा है तो शी लगाया। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड यूज करते हैं हम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंटेंट से इंटेंडेड, और बाकी एज इट इज रहा। और लास्ट में जो हमने चेंज किया मी को हिम से चेंज किया, क्योंकि लड़के ने लड़की से पूछा है, तो इसलिए वो जो चेंज हुआ यहाँ पर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। तो आई होप कि जो आज के सेंटेंसेस में लेकर आई आपके लिए वो आपको समझ आए होंगे, क्योंकि आज के लिए मैंने जो सेंटेंस चुने वो सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में मैं कुछ और ऐसे ही सेंटेंसेस लेकर आऊंगी जिससे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है वो आपको और अच्छे से समझ आ सके। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, जिससे कि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।